तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के चौथे वीडियो की तरफ। एक और हमारा चैनल है जो काफ़ी पुराना है, वो चैनल अगर आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार की बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, भव्य स्कीम के बारे में एक बहुत ही बड़ी एक खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूवल जो मिला है उसको एकदम अच्छे से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार की बात करें, इन्होंने अप्रूव कर दिया है भव्य स्कीम को। भव्या भव्य आप बोल सकते हो, मेरे हिसाब से भव्य स्कीम इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। और ये स्कीम किस लिए है? इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो प्लान गवर्नमेंट की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। अब ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत गवर्नमेंट का प्लान क्या है? डेवलप करने का 100 इंडस्ट्रियल पार्क को। कब तक? अगले 5 सालों में 2026 से लेके 2032 का इसके लिए एक पर्टिकुलरली टाइमलाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। साइज जो होगा पार्क का वो 100 से लेके 1000 एकड़ का होगा हर एक पार्क का। यहाँ पर ऐसी बात निकल कर आ रही है, ईच लेकर मतलब हर एक पार्क का यहाँ पर साइज का बात हो रहा है। तो देखिए, 100 इंडस्ट्रियल पार्क का यहाँ पर प्लान बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, जैसे कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट का कनेक्टिविटी, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, लॉजिस्टिक का सपोर्ट, पावर एंड वाटर सप्लाई और वर्कर हाउसिंग के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ का बात किया जा रहा है। अब इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है? अप टू 1 करोड़ पर एकड़ फॉर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 25% का सपोर्ट एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जो क्या क्या नज़र आ रहा है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। लैंड जो होगा वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ये सबसे पहला चैलेंजिंग आप बोल सकते हो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट हब जो होता है हर एक स्टेट में, सिटीज़ के आप कह सकते हो साइड में जो ट्रांसपोर्ट हब होता है उससे नज़दीक होना चाहिए। वो जो लोकेशन है, वो जो लैंड है, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा स्किल्ड लेबर का अवेलेबिलिटी यहाँ पर होना चाहिए और ओवरऑल 60 डे का सिंगल विंडो का क्लियरेंस का यहाँ पर प्रॉमिस होना चाहिए। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर हमको इस पर्टिकुलर योजना के तहत, प्लान के तहत हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हो सकता है आपको ये सारी चीज़ ना थोड़ी सुनी सुनाई लगती होगी, आपको लगता होगा ये आपने कहीं पे तो देखा है, कहीं पे तो सुना है, किसी से तो सुना है। तो आप बिल्कुल सही हो, बिकॉज चाइना का जो मॉडल है उसको ही कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इंडिया को अभी ये पर्टिकुलर चीज़ करते हुए आपको नज़र आ रही है। तो देखिए, ये जो स्कीम है ये इंस्पायर्ड है चाइना के जो इंडस्ट्रियल पार्क का जो मॉडल सक्सेस हुआ है उसको लेके। तो देखिए, अच्छी बात है अगर कोई कंट्री एक पर्टिकुलर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके कामयाब हो चुकी है तो उसमें कोई शर्म नहीं है कि वो कैसे आगे गए, उसको ध्यान से देखना और वही चीज़ अपने इधर हो सकती है तो अप्लाई करना, जो अभी हमारी कंट्री करते हुए हमको देखने को मिल रही है। चाइना ने यूज़ किया मजबूत गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली फंडिंग और प्लानिंग, जिसके वजह से चाइना ने ये पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल पार्क का जो मॉडल है अपने यहाँ पर सक्सेस कर लिया। अब इंडिया का अप्रोच कैसा रहेगा? इंडिया का अप्रोच ज़्यादा करके ट्रिपल पी मॉडल जो होगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट का जो पार्टनरशिप का मॉडल होगा उसके अंतर्गत करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लान किया है। ट्रिपल पी का कुछ प्रोज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फास्टर कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस आपको देखने को मिलेंगे, मेंटेनेंस भी काफ़ी बेटर होता हुआ आपको नजर आएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आपको नजर आएंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का डिले होना, कॉस्ट ओवररन होना और रेगुलेटरी का जो अनसर्टेनिटीज़ है, जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में अभी भी थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, एग्जिस्टिंग चैलेंज की बात करें, कुछ कंसर्न्स की बात करें, फंडिंग इशू देखने को मिलते हैं। लिमिटेड फंडिंग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है एग्जीक्यूशन को। और इतना ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं चाइना का जो स्केल है बड़े लेवल का, उसको शायद से इतना मैच करता हुआ हमको नज़र नहीं आ सकता। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। लैंड एक्विजिशन की बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मेजर हर्डल अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2013 का जो लैंड एक्ट है उसके वजह से, जिसके वजह से और भी प्रोजेक्ट में स्लो डाउन हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो खबर सिर्फ और सिर्फ अच्छी आई है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे के कुछ चैलेंजेस भी है, जो प्रॉब्लम्स भी नज़र आ सकते आ रहे
वो एक एक करके मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता भी रहा हूँ। तो देखिए ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी यहाँ पर होते हुए हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोकल परमिट्स और जो अप्रूवल होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इंडिया में ये सारी चीज़ें होती हुई हमको देखने को मिलती है। उसके अलावा इन इफ़िशियंसी का और ओवरऑल अलग अलग चीज़ें डिले होना, इसका भी खतरा कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में बना हुआ रहता है। लेबर का इशू भी एक प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो लेबर के लॉस होते हैं उसमें, जो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे कंट्री में नज़र नहीं आ रही। इतना ही नहीं, जॉब इनसिक्योरिटी का कंसर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये सारे के सारे कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज ये अभी के टाइम पे कुछ बड़े कंसर्न है। अराउंड 45% जो वैकेंसी है सम SEZ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये प्रीवियस SEZ का परफॉर्मेंस का यहाँ पर बात हो रहा है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो इनकम्प्लीट है, क्यों? बिकॉज इंफ्रा एंड लैंड का इशू हो रहा है, उसके वजह से। प्राइवेट SEZs की बात करें, वो परफॉर्म किया है बेटर देन पब्लिक वंस। तो याद रखना, प्राइवेट कैटेगरी में जब ऐसे कुछ बातें होती है तो वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक वन में होता है, मतलब गवर्नमेंट से कनेक्टेड जब कुछ चीज़ें होती है उसमें प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सरकार ना प्राइवेट PPP मॉडल के तहत काम करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी बातें और चैलेंजेस क्या निकल कर आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया है। फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो देखिए इस प्रोजेक्ट का जो सक्सेस होगा वो डिपेंड होगा कि किस तरीके से कोर स्ट्रक्चरल इशू सॉल्व करने में यहाँ पर हो पाता है या नहीं हो पाता। सिर्फ डिज़ाइन से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगेगी, फंडिंग स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंडिंग शुरुआत में बड़ी आ गई लेकिन बाद में जो चाहिए वो नहीं आ गई या डिले हो गया तो प्रोजेक्ट के भी उसके वजह से नुकसान होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा लैंड एक्विजिशन इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो लैंड एक्विजिशन भी काफ़ी फास्ट होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी सिंप्लीफाइड तरीके से होनी चाहिए, लेबर पॉलिसी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मैटर करती है। विदाउट दिस रिफॉर्म भव्या जो कहीं ना कहीं है वो कहीं ना कहीं फेस कर सकता है सेम इशू जैसा पास्ट में SEZs में होता हुआ हमको देखने को मिला है, जो अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया भी था। तो देखिए खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पॉजिटिव है, उसमें कुछ कंसर्न्स थे वो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, लेकिन बिकॉज खबर इतनी बड़ी है तो इससे कनेक्टेड कुछ कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे सेक्टर वाइज। लेकिन जो भी स्टॉक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो भी कंपनी के नाम आप देखेंगे, वो किसी भी तरीके का बाय सेल का एडवाइस, इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खबर की वजह से इनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले इंफ्रा एंड EPC कंपनीज का कैटेगरी में बात करें तो इसमें L&T, KNR कंस्ट्रक्शन और दिलीप बिल्डकॉन ये कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस रह सकता है। उसके बाद सीमेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC इनके ऊपर भी फोकस बना रह सकता है। उसके बाद पावर एंड यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें, इसमें NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इनके ऊपर भी एक फोकस बना रह सकता है। और लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स की अगर हम बात करें तो CCI मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक पर्टिकुलरली फोकस रहेगा। और गति मतलब एक्चुअली ऑल कार्गो गति करके जो कंपनी का नाम है, ये वो नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज वो भी लॉजिस्टिक का प्लेयर है। तो गति यानी ऑल कार्गो गति की यहाँ पर बात हो रही है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो नोट करो, जो इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके से एक्चुअल प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट अलोकेशन होता है, इन सारी चीज़ों से इन पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर उस टाइप का इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो चाहिए तो आप भी अपने सबसे स्टडी पर्पस के लिए इनके ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर हमारे कंट्री से कनेक्टेड जो देखने को मिल रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए, और जो भी डेटा है वो सारा का सारा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और जो पॉलिसी डेवलपमेंट है हमारे कंट्री के, उसको ही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।